सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में अशोक और उसकी माँ शारदा रहा करते थे। एक दिन शारदा अपने बेटे से कहती है, बेटे अशोक, अब तुम्हारी उम्र पैसा कमाने की उम्र है। अब तुम जवान हो चुके हो बेटा। आखिर कब तक मैं दूसरों के घर में काम किया करूंगी। तुम दूसरे शहर जाओ और कुछ पैसा कमा के लेकर आओ। ठीक है माँ, जैसा आप कहती है मैं वैसा करूँगा। आप मुझे 7 रोटियां बनाकर दीजिए, रास्ते में भूख लगी तो खा लूँगा। इतना कहने के बाद शारदा उसको 7 रोटियां बनाकर दे देती है। अगली सुबह अशोक अपना सामान बांधकर दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही जाते जाते अशोक को रास्ते में भूख लग जाती है और वो एक नदी के किनारे के पास बैठने को ढूंढता रहता है। लगता है ये जगह मेरे लिए ठीक है। अशोक अपनी माँ की दी हुई रोटियों को खाने लगता है। चलो अब मैं खाने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार माँ ने इतनी सारी रोटियां भेजी है। ये खाऊं या फिर 2 खाऊं या फिर 5 या 6। एक काम करता हूँ, पूरे रोटियां खा लूंगा। इतने में ही उस नदी में से एक जोरदार आवाज आने लगती है और एक सुंदर सी परी अशोक के सामने प्रत्यक्ष होती है। तुम कौन हो जो मेरे खाने के पीछे पड़े हुए हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मेरा नाम अशोक है। मैं यहाँ से रास्ते से गुजर रहा था। वैसे आपको? मैं एक जादुई परी हूँ। तुम्हें जो चाहे मैं वो दूंगी, लेकिन मुझे मत खाओ। जादुई परी को ये लग रहा था कि अशोक उसको खाने के लिए आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको नहीं खाऊंगा। आप मुझे क्या देना चाहती हो? मैं तुम्हें एक जादुई कलश दूंगी। उसके सहारे से तुम अपना पूरा जीवन अच्छे से गुजारा कर लेना। जादुई परी अशोक को कलश देकर कहती है, इस जादुई कलश में जो तुम खाने के लिए मांगोगे वो उसमें आ जाएंगे जादू की मदद से। इसी तरह से तुम अपना जीवन गुजार लेना। जादुई परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक उस जादुई कलश को लेकर चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। थकान महसूस होने के कारण वो एक छोटी सी घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजे की आवाज को सुनकर सुमित्रा बाहर आ जाती है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हुए हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। माँ जी, मेरा नाम अशोक है और मैं सीतापुर से यहाँ आया हूँ दूसरे शहर जाकर कुछ पैसा कमाने के लिए। क्या आज रात के लिए आपके यहाँ मैं रुक सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, जरूर रुक सकते हो। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ जी, मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे भूख नहीं है। बस सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए बस। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने क्या पकड़ के रखा है? माँ जी, ये एक जादुई कलश है और ये जादुई कलश मुझे जादुई परी ने दिया हुआ था नदी के किनारे के पास। अच्छा, ये जादुई कलश किस काम का है बेटा, जो जादुई परी ने तुमको दिया हुआ है? माँ जी, ये एक जादुई कलश है और इसमें हम जो खाने के लिए हम बोलते हैं वो फटाफट इसमें जादू के मदद से आ जाएगा। ओह, ये तो बड़ा कमाल का कलश दिख रहा है बेटा। चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ, थक गए होगे। अशोक ने सुमित्रा से इजाजत मांगने पर सुमित्रा उसको सोने के लिए रात को जगह दे देती है। वाह, ये तो जादुई कलश एकदम जादुई कमाल का दिखता है मुझे। मुझे किसी तरह से इस कलश को छुपा देना चाहिए ताकि मैं इसके सहारे से मैं अपना पूरा जीवन गुजार सकूंगी। अशोक के कहने पर सुमित्रा को उस जादुई कलश पर लालच होने लगती है और वो कलश को छुपा देना चाहती थी।
ऐसे ही रात हो जाती है और जब आधी रात को अशोक सो रहा होता है, सुमित्रा आधी रात को उठकर उस कलश को छुपा देना चाहती थी। चलो यही सही मौका है मेरे लिए। मैं इस कलश को छुपाकर नकली वाला कलश लाकर यहाँ रख दूंगी। इतना कहते हुए सुमित्रा उस कलश को छुपाकर नकली कलश को लाकर वैसा ही रख देती है। चलो अब किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगले दिन सुबह सवेरे ही अशोक सुमित्रा के घर से निकल जाता है। गांव जाने के बाद अशोक उस जादुई कलश के बारे में अपनी माँ से कहता है। शारदा बहुत ही खुश हो जाती है और अगले दिन गांव में सब लोगों को खाने पर आमंत्रित कर देती है। अगले दिन सुबह सवेरे ही गांव के सभी लोग अशोक के घर पर खाने पर आ जाते हैं। ये जादुई कलश, मैं चाहता हूँ कि इसमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मेरे सामने हाजिर हुए। लेकिन उस कलश में कुछ भी नहीं निकलता है। ये क्या है अशोक? तुमने हम सबको यहाँ पे हमारा मजाक उड़ाने के लिए बुलाए हो क्या? तुमको हमारा मजाक उड़ाने के लिए अच्छा लगता है क्या? जरूर इसकी चाल यही होगी। अरे जादुई कलश नहीं, कुछ भी नहीं। चलो चलो यहाँ से सब लोग, चलो चलो। गांव वाले अशोक का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। अशोक और उसकी माँ को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। बेटा ये क्या है? ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कलश में तो कुछ भी नहीं निकला है ना बेटा। माँ मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर भी आप चिंता मत कीजिए। कल फिर से आप मुझे 7 रोटियां बना कर दीजिए और मैं वहां जाकर परी से पूछूंगा कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया हुआ है। इतना बोलकर अशोक फिर से 7 रोटियां बनाकर अगले दिन उसी नदी के किनारे के पास जाकर खाने लगता है। चलो एक खा लिया, 2, 3, पूरे के पूरे रोटियां मैं खा लूंगा ऐसे ही। ऐसा बोलते हुए खाते ही उस नदी में से परी फिर से प्रत्यक्ष होती है। तुम वही आदमी हो ना जो पिछली बार यहाँ पर आए हुए थे? तुम फिर से मुझे खाने के लिए यहाँ आ गए हो क्या? तुमने जो कलश दिया था ना, उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला हुआ है। ठीक है, इस बार मैं तुमको एक जादुई खजाने की संदूक देती हूँ। उससे तुम जीवन पूरा कर लेना। ये एक जादुई संदूक है। इसमें जब भी तुम धन और दौलत के लिए मांगोगे उसमें आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन भी ऐसे ही रात हो जाने पर अशोक सुमित्रा के पास ही चला जाता है। नमस्ते माँ जी, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से यहाँ पर आ गया। वो दरअसल मुझे फिर से कुछ काम से यहाँ आना पड़ा, इसलिए मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ आज रात के लिए। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर रुक सकते हो। तुम्हारा ही घर समझो। वैसे ये क्या है बेटा? फिर से कुछ नया लाए हो यहाँ पर? इस बार भी कोई जादुई चीज़ लाए हो क्या? मौजी, इसमें धन दौलत आते हैं जादू की मदद से, जो हम मांगते हैं। उस रात भी सुमित्रा ऐसे ही वो खजाने की संदूक को छुपाकर नकली लाके रख देती है। अगली सुबह अशोक वहां से निकल जाता है। माँ, ये एक जादुई संदूक है जिसमें हम धन और दौलत मांगने पर इसमें आ जाते हैं जादू की मदद से। फिर भी कुछ नहीं आता। माँ, लगता है परी ने फिर से धोखा दिया है मुझे। हाँ बेटा, लगता ऐसा ही लग रहा है। दूसरे दिन अशोक बहुत ही गुस्से से उसी नदी के किनारे के पास जाकर रोटियां खाने लगता है। खा लूंगा इस बार पूरी रोटियां, मैं एकदम पूरे के पूरे रोटियां खा जाऊंगा ऐसे ही।
तुम फिर से यहाँ पर आ गए क्या? अरे भगवान, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारा जादुई खजाने का संदूक भी कोई काम नहीं रहा। लेकिन क्यों? मैंने तो तुम्हें जादुई कलश दिया और खजाने की संदूक भी दे दी थी। अब क्यों आए हो यहाँ पर? तो ऐसे लग रहा है जैसा कि इस बार तुम मुझे पक्का चबा के चले जाओगे यहाँ से। हाँ, तुमने झूठ कहा था इसलिए आया हूँ यहाँ। अच्छा ये बताओ, तुम जाते जाते तुम अपने गांव को सीधा जाते हो या फिर किसी से मिलकर जाते हो? रात हो जाने के कारण मैं एक बूढ़ी औरत के पास रुकता था। ठीक है, इस बार मैं तुमको एक जादुई छड़ी देती हूँ। उसको बस तुम शुरू हो जा कहकर बोल देना। शुरू हो जा कहने पर ये अपना काम शुरू कर देता है, कोई भी काम हो। तुम इसको ले जाना। उस रात भी अशोक सुमित्रा के घर ही चला जाता है। माँ जी, ये एक जादुई छड़ी है। जब भी हम इसको शुरू हो जा कहने पर ये अपना काम शुरू कर देता है। सुमित्रा उस रात भी उस छड़ी से कुछ उटपटांग हरकत करने ही वाली थी। चलो जादुई चीज शुरू हो जा। इतना कहते ही वो अपना अरे काम अरे, शुरू ये क्या? कर देता है। अरे क्यों मुझे मार रहा है? अरे अशोक एक तरफ खड़ा होकर देखता रहता है। अरे क्यों मुझे मार रहे हो? अरे अशोक बेटा, इसे रोको बेटा, इसे रोको बेटा। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने ही तुम्हारी जादुई कलश और संदूक को छुपाई थी, मुझे माफ कर दो। खूब सारी पिटाई होने के बाद सुमित्रा अपना गुनाह कबूल कर लेती है और अशोक से माफ़ी भी मांगती है और चुराई हुई ये 2 चीज़ें उसको वापस कर देती है। माँ जी, अगली बार इस तरह से किसी को धोखा मत दीजिए, आपको पाप होगा। बल्कि पुण्य के काम करने चाहिए आपको। ठीक है बेटा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी अपना। अगले दिन अशोक देख रहा होता है कि उस जादुई कलश में से स्वादिष्ट खाना आता है और उस जादुई संदूक में ढेर सारा दौलत और धन भी आ जाता है, जिसकी मदद से गांव के लोगों को वो स्वादिष्ट खाना भी खिलाता है और इसी तरह से गरीब लोगों में पैसे भी बांट देता है। ये सब कुछ देखकर शारदा बहुत ही खुश हो जाती है और उसको ढेर सारी दुआएं देने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।